तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे रेड आई टूल को। तो हम इसमें देखेंगे बेसिकली जो रेड आई है वो फ़ोटो शूट करते हुए ऐसे क्या रीज़न्स होते हैं कि वो रेड आई जो है हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन कंडीशन को अगर बेहतर करना हो तो ऐसी कौन सी लाइट्स का यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर फ़ोटोशॉप के अंदर इसका कैसे बेस्ट यूज़ किया जा सकता है कि इस रेड आई के इफ़ेक्ट को कैसे रिमूव किया जाता है। तो हम ये डिफरेंट इमेजेस पे ट्राई करेंगे, इवन एनिमल आइज़ पे भी ट्राई करेंगे, बर्ड्स पे ट्राई करेंगे, और उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट आइज़ पे जो फ़ोटोशूट में रेड आई की हैं उसके ऊपर ट्राई करेंगे। चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आज हम रेड आई को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये शो करना चाहूँगा कि रेड आई जो है किसी भी फ़ोटोग्राफ में उसका क्या रीज़न होता है उसको आने का। तो बेसिकली रीज़न ये होता है कि अगर प्रॉपर लाइट कंडीशंस नहीं होती हैं फ़ोटोशूट के लिए, चाहे वो किसी जगह पे डार्क लाइट में किया जाए, डिम लाइट में किया जाए, इवन स्टूडियो लाइट में किया जाए, अगर उसकी कंडीशन सही नहीं होती हैं तो वो आपकी आई पे रेड कलर का ऐसे स्पॉट दे सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर फ़ोटोग्राफ लेते हुए कोई भी फ्लैश लाइट है और फ्लैश लाइट से आप जब ऐसे क्लिक करते हैं तो वो माइक्रो सेकंड में आपकी आई के ऊपर, रेटिना के ऊपर जो है, आई के ऊपर वो लाइट देता है, और आई के प्यूपल को जो है इतना टाइम नहीं मिलता रिएक्ट करने का कि वो उस कलर को या उस चीज़ को वो एडजस्ट करे। तो वो जो रिफ्लेक्ट करता है कैमरे के ऊपर उसी टाइम उस लाइट को, उसकी वजह से वो रेड जो है वो डॉट्स आई के ऊपर अपीयर हो जाता है। रेड डॉट क्यों अपीयर होता है, कोई और कलर क्यों नहीं होता? तो उसका रीज़न यही है कि ऑफ कोर्स हमारे रेटिना के पीछे जो है वो पूरा ब्लड से ही वो फिल होता है, इसलिए उसका कलर सिर्फ रेड में ही आ सकता है। तो खैर फ़ोटोशॉप ने इसमें एक टूल स्पेशली बनाया जिससे हम लोग जो भी रेटिना पे जो रेड कलर आ रहा होता है उसको रिमूव करने के लिए वो टूल यूज़ किया जाएगा, और उसको इमेजेस के अंदर से वो इशू को रिजॉल्व। तो मैंने एक इमेज खोला हुआ है, बेसिकली इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक रेड कलर का डॉट्स आया हुआ है आई के ऊपर। तो इस आई को, इस कलर को इम्प्रूव करने के लिए हम जो टूल का यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली टूल मेन्यू में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रेड आई। तो ये इसकी जो सबसे लास्ट यही होता है, और इसकी शॉर्टकट की है जे। तो आप जे को प्रेस करेंगे या शिफ्ट एंड जे को प्रेस करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली इसके अंदर जो है हम अभी फ़िलहाल के लिए इसको आप यूज़ करते हैं जैसे मार्की टूल यूज़ होता है। आप सिलेक्शन मार्की टूल से आप क्या करते हैं, बेसिकली आप कोई भी चीज़ को आप सिलेक्शन करते हैं तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाता है। इसमें भी आपको मैं अभी कंट्रोल डी करता हूँ फॉर डी सेलेक्ट, और हम इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह यूज़ होगा। मैंने टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसी तरह से क्लिक किया, तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि उसका कलर, जो उसको सबसे पहले कलर उसने नोटिस किया, क्योंकि डिफरेंट रेड के टोन्स होते हैं तो वो सबको एक वक्त पे नहीं करेगा, मे बी 2 या 3 दफ़ा आपको ये टूल का यूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने सेकंड टाइम किया तो ये बहुत नेचुरली उसने उसमें से कलर को, रेड को ख़त्म करके, और उसके जगह नेचुरल जैसे आई का टोन होता है वो उसने बना दिया। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल होता है और काफ़ी जगहों पे। अच्छा, ये मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, इसके अंदर इसके हम ऑप्शंस को ट्राई कर लेंगे। बेसिकली आप यहाँ देखेंगे तो ये अभी डार्कन अमाउंट जो यूज़ हुई है वो 50% है। इसको मैं लेट्स सपोज के इसको मैं 50% पे एक मैं क्लोन बना लेता हूँ, 50% में इसको करके देखता हूँ, तो ये एक सर्टन एरिया उसका कलर फिल कर देगा। अच्छा, अब हम इसकी एक और जो है क्लोन बना लेते हैं। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, कंट्रोल जे करके मैंने और बनाया, और इसको मैंने अगर परसेंटेज इसकी कम कर दी, 8% तक ले गया। तो अब हम ट्राई करते हैं, तो ये अभी इस पे इतना एक्यूरेट वर्क नहीं कर रहा। आपको थोड़े थोड़े परसेंटेज बढ़ा के चेक करना होगा। अभी अगर देखें तो आप थोड़ा सा वर्क किया था यहाँ पे कॉर्नर पे, बट इसकी जो सर्टन जो है वैल्यूज़ तक जाना पड़ता है। तो अगर आप ये 50 से भी ज़्यादा जाएंगे जैसे, तो वो तो फिर एक क्लिक में होना शुरू हो जाएगा नेचुरली। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी परसेंटेज बढ़ाई है, तो ये अब उसको वो कलर को फिल कर पा रहा है। तो ये आप इन परसेंटेजेस के साथ प्ले कर सकते हैं डार्कन अमाउंट की। स्टार्ट आप हमेशा स्टैंडर्ड जो इसका है वो 50% से स्टार्ट किया करें, ताकि आप उसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले सकें। 50% बेसिकली ये होता है कि ओवरऑल जो मिड टोन्स के जो एरियाज़ होते हैं उन सबको लेके 50% के एरिया को वो रेड आई को कन्वर्ट कर देता है।
ब्लैक या डार्क ग्रेस के शेड में, ताकि वो आइज़ के कलर्स थोड़े नेचुरल हो सकें। अच्छा, इसमें ये भी एक ऑप्शन दिया गया है, ये पीपल साइज़, बेसिकली पीपल साइज़, ये इस डॉट के साइज़ की बात हो रही है कि कितना साइज़ है। अगर इसको मैं करता हूँ, ये भी 50% है, तो इसकी जितनी परसेंटेज हाई होगी बेसिकली उतनी जल्दी ये उस कलर को वर्क करेगा। आपको एक या दो दफ़ा कलर को करेक्ट करना होगा उसको फिक्स करने के लिए। अगर मेरी परसेंटेज बहुत कम होगी तो वो उस पे सही वर्क नहीं करेगा, बहुत छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर रहा होगा। तो बेहतर है कि आप इसकी वैल्यूज़ को प्यूपल के साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रखें। आप 50+, 60+, 70+ रखें, तो उसमें आप ज़्यादा जल्दी उस कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम अब इसको डिफरेंट इमेजेस पे ट्राई करते हैं। मैंने कुछ इमेजेस खोले हुए हैं, उस पे एक करके ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। जैसे ये भी थोड़ा सा रेड से जगह, इवन आपको थोड़ा सा नेचुरल टोन भी चाहिए और थोड़ा रेड की कमी भी हो, तो आप उसको जैसे कैसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ट्राई किया, तो मेरे ख्याल में इसको भी टू मच नहीं करना चाहिए, कुछ नेचुरल टोन्स रह जाने चाहिए, और कुछ पे आपको ये देखना होता है कि वो अननेचुरल ना हो जाए। तो ये टूल को बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी मैं इसको दूसरे इमेजेस पे यूज़ करता हूँ। जैसे ये थोड़ा सा वैसे कंप्यूटर जनरेटेड थोड़ा सा एडिटेड इमेजेस है, बट हम इस पे भी ट्राई करते हैं कि क्या वर्क करता है। अब एक दफ़ा में उसने वर्क नहीं किया, तो मैं भी जितनी दफ़ा मैं उसको चाहूँ उसमें मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, उसके टोन्स को नेचुरल कर सकता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये मैं इवन थोड़ा सा मेरा मार्की टूल जैसा एक एरिया में बड़ा भी सिलेक्ट करूँ, तब भी वो आई के दूसरे एरियाज़ को इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ उस आई को ये मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, इस पर हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे मैंने ये किया, ये बहुत नेचुरली उसने उसको कर दिया। अगर मैं सेकंड टाइम भी करना चाहूँ तो थोड़ा सा मैं इसकी नेचुरल डेप्थ ऐड कर सकता हूँ जितनी टाइम मैं चाहूँ। जहाँ पे लगे कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे आप इसको स्टॉप कर सकते। अच्छा, ये मैंने बर्ड्स के दो इमेजेस खोले हुए हैं। बेसिकली वैसे तो बर्ड के नेचुरली जो आई के कलर होते हैं उसको चेंज नहीं करना चाहिए, जस्ट फॉर के इस टूल को प्रॉपर एक्सप्लोर किया जाए, तो इस पर्पज़ के लिहाज से मैं डिफरेंट आई स्पेस को ट्राई करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने ये किया, और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा नेचुरल रखते हुए मैंने उसको बना लिया। ये शायद एक दफ़ा में कम नहीं करे, तो आप ये जैसे मैंने वैल्यूज़ बताई आपको, आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। तो आप जितनी दफ़ा अप्लाई करेंगे उस पर। अच्छा, ये क्यों समटाइम डायरेक्टली नहीं वर्क कर रहा होता, उसका एक रीज़न है। अगर कोई इमेज ज़्यादा लो रेजोल्यूशन हो और उसके अंदर इस तरह का थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो, ग्रेनी टाइप का, टेक्सचर बहुत ज़्यादा हो, तो वो एक वक्त में एक जैसे कलर टोन्स को रीड नहीं कर पाता, तो इस वजह से उस पर बहुत दफ़ा अप्लाई करना पड़ता है। अगर टेक्सचर की ग्रेनीनेस या उसमें पिक्सलेशन कम होगी, तो वो ज़्यादा जल्दी, क्योंकि उसको एक साथ कनेक्टेड रेड डॉट्स मिलेंगे, तो वो उसको एक साथ जल्दी ही कन्वर्ट कर देगा। ये मैंने दूसरा बर्ड का इमेज खोला हुआ है, इस पर हम ट्राई करते हैं इसको। जैसे ये कर रहा है नेचुरली उस पर काम। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आप कितनी डेप्थ से उसको लेना चाह रहे हैं। अगर देखिए इसमें थोड़ा सा ओवर हो गया, अगर आप देखें ना यहाँ पे, उससे साइड के कलर भी चेंज करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये वैसे बेसिकली बनाया गया है ह्यूमन आई के लिए। ह्यूमन आई के साइड पे स्किन का टेक्सचर होता है, इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर तो वो फर होते हैं या डिफरेंट चीज़ें, ये सिर्फ मैं आपको शो कर रहा था। ऑफ कोर्स ये इन इमेजेस के लिए आप यूज़ नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन आई के लिए इसको यूज़ कीजिएगा। इस पर देखिए करने से ये होता है कि आप कई दफ़ा अननेचुरल टोन जो नेचुरल नहीं है, जैसे ये ग्रीन के शेड थे ही नहीं इसके अंदर, ये भी आपके आने शुरू हो गया, क्योंकि ये इसके साइड पे भी टेक्सचर को भी उसका हिस्सा बना रहा है, उसके ऊपर भी कलर इफेक्ट कर रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, बर्ड्स कुछ पे ट्राई करके देख ले, जस्ट फॉर लर्निंग सेक। आप जब उसका ट्रेनिंग हो जाए, फिर आप ह्यूमन आई पे उसको ट्राई किया करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।